डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आपको परचेज ऑफ बिजनेस से संबंधित एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उस क्वेश्चन में आपको पहले से परचेज कंसेशन दिया हुआ है, पुरानी जो सेलर है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, किस मूल्य पर वह असेट्स और लायबिलिटीज लेती है वो उसके बारे में सूचना दी हुई है हमें। इसके साथ ही कुछ नए अंश निर्गमित किए हैं, कुछ अंशों का हरण किया गया है और वापस रीइशू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से न केवल आप परचेज ऑफ बिजनेस की कंसेप्ट को समझ पाएंगे, बल्कि हमारे एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा कि नए अंशों के निर्गमन, हरण और पुनः निर्गमन पर हम किस प्रकार से जर्नल एंट्रियां करते हैं। स्टूडेंट, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्स लिमिटेड की स्थापना 10 लाख रुपए की अधिकृत अंश पूंजी से, जो 100 रुपये वाले 50,000 इक्विटी अंश तथा 10 रुपये वाले 50,000 अधिमान अंशों में विभाजित थी। मैसर्स प्रेम बहादुर एंड सन्स के चालू व्यवसाय को ग्रहण करने हेतु मैसर्स प्रेम बहादुर एंड सन्स का चिट्ठा निम्न प्रकार था। बैलेंस शीट इस प्रकार दी हुई है आपको। लाइबिलिटीज में वैल्यूज दी हुई हैं, बिल्स पेबल 7,000, क्रेडिटर्स 12,800, कैपिटल 2,64,200 और टोटल इनका दिया हुआ है 2,84,000। असेट्स की वैल्यू दी हुई है आपको, कैश एट बैंक 9,000, बुक डेट्स 16,000, लेस प्रोविजन 1,000, नेट अमाउंट 15,000। LIC सरेंडर वैल्यू 8,000, स्टॉक इन ट्रेड 62,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, फ्री होल्ड प्रीमिजेज यानी बिल्डिंग 90,000, टोटल 2,84,000। इसके अलावा आपको सूचना दी हुई है, क्रय मूल्य 3,50,000 पर निश्चित किया गया। इनमें से 1,000 पूर्ण प्रदत्त अंशों में, 1 लाख का पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों में, 60,000 रुपये के शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों में शेष धनराशि नगद भुगतान करनी है। कंपनी ने जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ली है। स्टॉक तथा प्लांट एंड मशीन का मूल्य उनके पुस्तक मूल्य से 10% कम लगाया गया है। भवन का मूल्य पुस्तक मूल्य से 20% अधिक लगाया गया है। दायित्व को भुगतान भी कंपनी करेगी। दोनों प्रकार के शेष अंशों को जनता में निर्गमित कर दिया गया। जनता ने नए उन अंशों को खरीद लिया। लाला प्रसाद ने 1,200 इक्विटी अंशों को धारण कर रखा है। इनके अंशों का बंटन राशि 3 रुपये प्रति अंश प्राप्त नहीं हुए। शेष अंशों पर पूर्ण धन प्राप्त हो गया है। लाला प्रसाद के अंशों का हरण कर लिया गया और उनको 20% बट्टे पर पुनः निर्गमित कर दिया। दोनों प्रकार के अंशों पर 7 प्रति अंश के हिसाब से आवेदन राशि तथा 3 रुपये प्रति अंश बंटन राशि दे थी। उपरोक्त शोधों दर्ज करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 में निर्धारित प्रारूप में कंपनी का चिट्ठा भी बनाइए। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमारा सेलर है वो प्रेम बहादुर एंड सन्स है, जिसकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। इसके बिजनेस को क्रय किया गया एक्स लिमिटेड द्वारा, यानी एक्स लिमिटेड आपके परचेजर है। तो सबसे पहले आपको जो सूचना दी हुई है, सूचना के अनुसार कंपनी ने कौन कौन से असेट लिए हैं, यानी आपको बैलेंस शीट में LIC की वैल्यू दी हुई है, वो नहीं ली हमने। स्टॉक प्लांट मशीन को 10% कम पर लिया हमने और बिल्डिंग को हमने 20% से अधिक मूल्य पर लिया है। यही मूल्य से हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एसेट्स को खरीदने की जर्नल एंट्री करेंगे, बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। हमने बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट में आपको जो मूल्य दिए हुए हैं उस अनुसार आप जर्नल एंट्री करेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है बैंक के मूल्य 9,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट 16,000 और 16,000। स्टॉक एंड ट्रेड जिस मूल्य पर लिया वही मूल्य है यहाँ पर हमको अंकित करना है।
बैलेंस शीट में मूल्य दिया हुआ 62,000, कम मूल्य पर लिया तो 55,800 रुपये। बिल्डिंग 20% ज़्यादा ली है तो बिल्डिंग 20% ऐड कर दीजिएगा, 1,08,000। प्लांट एंड मशीनरी आपको लेस करनी है तो लेस करके वैल्यू लिखिएगा 90,000 आएगी। अब ये गुडविल आएगी। अब हमने गुडविल लिखी यहाँ पर, तो गुडविल की वैल्यू डिसाइड करने के लिए पहले आप इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 क्रेडिट कर दीजिएगा, 2 बिल्स पेबल 7,000, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,800 और परचेज कंसिडर 3,50,000। जो असेट्स हमने परचेज की यानी बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट और फील्ड, फ्री होल्ड प्रीमियम, बिल्डिंग, यह राशि क्रेडिट साइड से 92,000 कम होती है, यानी 92,000 का हमें ज़्यादा जो हमें परचेज कंसिडरेशन है उससे एसेट्स कम आ रही है हमारी। 90,000 जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी गुडविल होगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। तो फाइनल एंट्री हमारे पास रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू बिल्स पेएबल, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू वेंडर का नाम दिया प्रेम बहादुर एंड सन्स 3,50,000। ये परचेज कंसिडरेशन एंट्री होगी हमारी। दूसरी एंट्री होगी आपको नए अंश जो निर्गमित किए हैं उनके संबंध में, तो आपको सूचना दी हुई है नए अंश हमने निर्गमित किए हैं, इक्विटी शेयर भी किए हैं और प्रेफरेंस शेयर भी किए हैं। तो एंट्री इनसे होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दोनों की 2,80,000 प्रत्येक से एंट्री होगी और बैंक अकाउंट 5,60,000 रुपये से ये एंट्री हो गई। अब इसको राशि को कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,80,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। अब अलॉटमेंट की राशि बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से मांग लेंगे हम, तो ये अमाउंट आएगी 1,20,000 रुपये। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कैपिटल ये भी 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 1,20,000 रुपये आ गई। अब नए अंश में निगमित कर दिए हैं तो अब आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो प्रेम एंट्री करने के लिए, पेमेंट की एंट्री करने के लिए प्रेम बहादुर एंड सन 3,50,000 रुपये से इक्विटी शेयर हमको 1,00,000 रुपये देनी है, तो टू इक्विटी शेयर 1,00,000 रुपये, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये, टू डिबेंचर्स 60,000, इनका टोटल बना 2,60,000, पेमेंट करना 3,50,000 का, यानी 90,000 रुपये ये राशि हमको नगद भुगतान करनी पड़ेगी। तो टू बैंक 90,000 ये वेंडर को भुगतान हो गया। अब हमको अलॉटमेंट जो राशि मांगी हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पर, इनकी राशि हमको प्राप्त होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा प्राप्त होगा? प्रेफरेंस शेयर से पूरा पैसा प्राप्त हो गया तो 1,20,000, जबकि अलॉटमेंट पर एक अंश तारीख से हमको पैसा नहीं मिला है, जिसके पास 1,200 अंश थे, उनकी राशि कम कर देंगे तो उनको अमाउंट आएगी 1,16,400 रुपये। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,16,400 से क्रेडिट कीजिएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगी 2,36,400 ये बैंक अकाउंट में। अब इस अंसारी ने पैसा नहीं चुकाया तो इसके अंशों को हरण कर लिया हमने। तो हरण करने की एंट्री आपको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू जो राशि हमको मिल गई है वो फॉरफीचर में जाएगी, जो नहीं मिली है उनका नाम लिख देते हैं हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 प्रति अंश के हिसाब से 12,000 रुपये हो जाएगा। 3 रुपये प्रति अंश पैसा नहीं मिला तो 3,600 रुपये से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएंगे। पैसा 7 प्रति अंश मिल गया हमको तो 8,400 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री हमारे पास में फॉरफीचर की हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये हरण की एंट्री कर दी हमने। अब हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे। रीइश्यू की एंट्री करते समय हम नए अंश, ये जो अधिकृत अंश हैं इनको हमने रीइश्यू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर, इससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो हमने डिस्काउंट दिया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो सारे अंश हमने रीइश्यू कर दिए हैं। शेयर फॉरफीचर में डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 2,400 रुपये, 9,600 रुपये हमें नगद प्राप्त हो गए।
अब शेयर फॉरफिटर का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफिटर का बैलेंस 8,400 था, जिसमें 2,400 हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अब फाइनल जो बैलेंस बचा वो 6,000 का बचा है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000 रुपये से। ये हमारी जर्नल एंट्रियाँ इस क्वेश्चन के संबंध में होंगी। अब आपसे पूछा है इसकी बैलेंस शीट भी बनाइए। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो हमारे पास में असेट्स आई हैं, परचेज की है, उनके आधार पर, जो लायबिलिटी हमने एक्सेप्ट की है उनके आधार पर, जो हमने अंशों को हरण कर लिया है या नए अंश निर्मित किए, उन सब का समायोजन करते हुए एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटीज, ये हमारा हेडिंग होता है। इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल 50,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 5 लाख आ जाएंगे। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये 5 लाख आ जाएंगे। टोटल अथोराइज कैपिटल 10 लाख। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 10,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये 1 लाख आ जाएंगे जो हमने वेंडर को इशू किए हैं। 40,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ कैश इशू किया तो 4 लाख उसके मिल गए हमको। तो जो वेंडर इशू करते हैं, जो कैश इशू, उनको अलग अलग बताना पड़ता है, और टोटल अमाउंट हमारी 5 लाख। इसी तरह 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड फॉर कंसिडर अदर देन कैश, जो वेंडर इशू किए हैं वो 1 लाख है, और 40,000 जो इशू किए हमने कैश के बदले, तो टोटल अमाउंट ये 5 लाख बताई जाएगी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व राशि है जो आपने 6,000 रुपये निर्धारित कर रखे, तो 6,000 लिख दीजिएगा। नॉन करंट लायबिलिटी रिडीमेबल डिबेंचर्स जो आपने लिए हैं वो 60,000 के लिए हैं, तो 60,000 लिख दीजिएगा। लायबिलिटीज एक्सेप्ट किए हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स राशि 12,800 रुपये से और बिल्स पेबल 7,000 से। ये करंट लायबिलिटीज हेड में दिखाए जाएंगे, और टोटल हो जाएगा इनका इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, इनका टोटल हो गया 10,85,800 लायबिलिटी साइड। एसेट्स में बताइए, जो असेट्स हमने प्राप्त की है, वेंडर से ली हैं, जिस मूल्य पर लिए वो मूल्य बताए जाएंगे। फिक्स असेट में टेंजिबल फिक्स असेट फ्री होल्ड प्रीमियम लिए हमने 1,08,000 की, प्लांट एंड मशीनरी लिए हमने 90,000 की। गुडविल हमने क्रिएट की है, जो हमने ज़्यादा भुगतान किया था 92,000 का, तो गुडविल 92,000। असेट्स हमारे पास में, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज ये हमारे पास में 55,800 की है। रिसीवेबल्स 16 डेट यानी डेटर्स हमारे पास में 16,000 के, इसमें से 1,000 प्रोविजन लेस कर दीजिएगा। लेस प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 1,000, 15,000 रुपये, इस मूल्य पर हमने इनको डेटर्स को लिया है। और लास्ट में कैश की राशि लिख दीजिएगा। कैसी राशि कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पुराना बैलेंस दिया हुआ था हमको, वो 9,000 का दिया हुआ था, 5,60,000 हमको नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त हुए, इसमें से 90,000 रुपये कम कर दीजिएगा। जो हमने पेमेंट करेंगे 2,36,400 प्लस 9,600, और नेट अमाउंट हमारी बच गई 7,25,000, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में शो कर दीजिएगा 7,25,000। हम कैश अकाउंट का बैलेंस अकाउंट बनाकर भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल हो गए हमारे 10,85,800। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से स्टूडेंट्स हमने फॉरफीचर की एंट्री, हमने बिजनेस ऑफ परचेज की एंट्री, खरीदते समय क्या एंट्री करेंगे, उसके भुगतान के करते समय क्या एंट्री करेंगे। यदि बैंक हमारे पास में नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, वेंडर्स को भुगतान तभी करेंगे जब आपके पास में जितना नगद भुगतान करना है उतना भुगतान आपके अकाउंट्स में हो। यदि नहीं है तो बैंक का भुगतान नहीं कर सकते हम, क्योंकि बैलेंस कम था, इसलिए हमने नए इशू किए और फिर भुगतान बैंक के माध्यम से वेंडर को हमने किया है। तो इस बात को विशेष रूप ध्यान रखिएगा, भुगतान तभी कर दिखाना है जब हमारे पास में उतना पैसा आ जाए जो वेंडर को देना है। और उसके बाद में हमने नए अंश निर्गमित करने की एंट्री, उनकी फॉरफीचर की एंट्री, उनके री इशू की एंट्री, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री, ये सब हमने कर ली है। फिर भी आपको कोई इस क्वेश्चन में कोई एंट्री समझ में नहीं आई हो, या बैलेंस शीट में हमने आइटम कैसे शो किए हैं, इनको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं, या मुझे फ़ोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।